हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो जो एक मैंने सीरीज शुरू की थी रिगार्डिंग कंप्लीट गाइड ऑन इंश्योरेंस, उसके रिगार्डिंग उसका सेकंड एपिसोड है। एपिसोड 2 में हम क्या देखेंगे? व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में। आपको जो जो चीज जाननी होगी है आपकी कार या टू व्हीलर, जो फोर व्हीलर है या टू व्हीलर, जो भी इंश्योरेंस आप करवाओगे, आपको करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा कंपलसरी है, और अगर आप इंश्योरेंस करवाते हो तो कौन से पॉइंट्स आपको खास ध्यान रखने होंगे, ये सब हम देखेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप इंश्योरेंस के पैसे भी दे रहे हो और आपको जो कवर चाहिए वही उसमें कवर नहीं हो रहा है। आपने जो सोच के रखा है कि मुझे इस चीज का कवर चाहिए, आपको लगेगा कि मेरे ये चीज में ज्यादा डैमेज हो सकता है या चांसेस है, तो वही चीज कवर नहीं हो रही हो आपकी इंश्योरेंस में, तो कैसे इंश्योरेंस चूज करें। और कुछ टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस के हिसाब से, ताकि आपको जब ले ले, आपको जब जब डैमेजेस हो तब आपको ऐसा ना लगे कि मुझे तो इतना अमाउंट का डैमेज हुआ है, मुझे इतना कम क्यों मिला, ये क्या हुआ। वो सारे कंसेप्ट जानने के लिए हमको ये देखना जरूरी है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस में कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड होती है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो, क्योंकि एक कंपनी होती है जिनके हम एक एजेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी का, हम उनके पास से ये पॉलिसी खरीदते हैं। तो पूरा ये एक सिस्टम है जहां से हमको कैसे पैसे मिल सकते हैं डैमेजेस के वक्त वगैरह, ये सब जानना जरूरी है। सबसे पहला आता है फर्स्ट पार्टी। ये फर्स्ट पार्टी जो जो कि हम होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है। मान लो मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को पैसे मिलेंगे, मेरे नॉमिनी को पैसे मिलेंगे। अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो जब भी मैं हॉस्पिटल में होऊंगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा, तब मुझे पैसे, मतलब वो पूरा डैमेज जो भी होगा, वो हॉस्पिटल बिल हो गए, वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस यानी कि फर्स्ट पार्टी होते हैं हम खुद जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है वो। तो ये कंपलसरी नहीं है इंडिया में, लेकिन ये आपका कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई डैमेज होते हैं या फिर आपकी व्हीकल को, तो इसके लिए ये सब जरूरी होता है। तो अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके डैमेजेस आपकी व्हीकल, कार या बाइक जो भी होगा, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उसके वो उसका डैमेजेस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सेकंड पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी खुद, जो कि वो पैसे देंगे डैमेज के वक्त। और थर्ड पार्टी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी इन इंडिया। इंडिया में कंपलसरी है। अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस नहीं भी लेते हो, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, तो दैट इज फाइन। पर थर्ड पार्टी मतलब सामने वाला, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर व्हीकल टकराई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो जो भी डैमेज होता है थर्ड पार्टी को, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड द रूल, वट एवर लॉजिक इट इज। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी इन इंडिया, जिनके साथ आपका एक्सीडेंट होता है वो। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, और उसके यस भी अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आगे के एपिसोड में हम देखेंगे। आईडीवी, कुछ रिपोर्ट्स में इसको इंश्योर्ड डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोला है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स में इसको इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू बोला है। आप जो भी इसको समझ सकते हैं। आईडीवी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर इंश्योरेंस ले रहे हो, तो ये वैल्यू आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका सारे अमाउंट्स डिपेंडेड है, डैमेज अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट सारे डिपेंडेड है। क्योंकि मान के चलो, आप अगर आप आज 8 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो या फिर 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, तो उसकी वैल्यू जब 2-4 साल बाद बेचने जाओगे तो उतने के उतने 10 लाख तो मिलेंगे नहीं, कम ही हो जाएगी। तो ये जो कम होने वाली वैल्यू होती है वो कितना, अगर शोरूम में देने जाते हो तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, अगर इंश्योरेंस में कोई डैमेज हो जाए और आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो वो किस बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं, वो सारे डिपेंडेड है इसमें। तो आइए आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट, एग्जांपल समझने से पहले ये सबसे पहला पॉइंट है कि आईडीबी हमेशा 10% डिक्रीज होती है, डिप्रिशिएट होती है। इंश्योरेंस कंपनी का मानना है कि व्हीकल पे हमेशा, आप उसको चलाओ या ना चलाओ या कितने भी किलोमीटर चलाओ, हर साल 10% डिप्रिसिएशन होगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनी का कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली माना जाता है सारे इंश्योरेंस कंपनी 10% डेप्रिसिएशन मान के ही चलते हैं। आपकी गाड़ी 10% घिस जाती है, उसकी वैल्यू उतनी घिस जाती है, कम होती है। सपोज आप आज ने गाड़ी खरीदे, उसका एक शोरूम प्राइस है 8 लाख रुपए, आपने वो भी गाड़ी खरीदी, उसका एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने जो ये गाड़ी खरीदी, तो उसमें नेक्स्ट आईडीवी उसकी नेक्स्ट ईयर उसकी आईडीवी 7.20 लाख हो जाएगी। कैसे? 10% डिप्रिसिएशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी कार को कुछ भी हो जाए तो उसकी आईडीवी जो वैल्यू होगी वो 7.20 लाख होगी, उसकी 8 लाख की 8 लाख नहीं होगी। उसके नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहे तो और 10% डिप्रिशिएट होगा, तो 6 लाख 40 हजार उसकी
कीमत हो जाएगी, वो आईडीवी वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स आपको प्रीमियम भी नेक्स्ट ईयर उतना कम देना पड़ेगा। पहले साल आपने जो प्रीमियम दिया वो एक शोरूम प्राइस 8 लाख के हिसाब से दी आपकी गाड़ी जो थी, दूसरे साल आपने 7,20,000 के ऊपर प्रीमियम दिया, फिर 6,40,000 के ऊपर प्रीमियम दिया, ऐसे कम होता जा रहा है। और मान लो अगर आपने 8 साल वो गाड़ी चला ली तो फिर तो लगभग आईडीवी जैसे खत्म ही हो जाएगी, आईडीवी जो वैल्यू वो लगभग खत्म होने को ही आ जाएगा इनके हिसाब से। तो अगर आप देखा जाओगे तो ये आईडीवी कैलकुलेट किस हिसाब से होता है, आपकी कार का ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, मतलब किस साल में कौन से साल में बनी है, कौन सी सिटी का वो जो भी एरिया का आरटीओ है वो कौन सा है, ये सारे फैक्टर्स मिला के एक आईडीवी ये जो वैल्यू है वो बनती है। और इसके हिसाब से प्रीमियम भी आपका फर्क पड़ता है, डैमेजेस के अमाउंट जो मिलने वाले वो भी फर्क पड़ता है, सारा कुछ डिपेंडेड है ये आईडीवी में। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट ये जो कंसेप्ट है ये है नो क्लेम बोनस, एनसीबी। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने एनसीबी एनसीबी बोलते हैं, वो एनसीबी क्या होता है। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। जो आपने वो आईडीबी के हिसाब से जो हमने पूरा समझा, 8 लाख के आईडीबी के हिसाब से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, आपका प्रीमियम 5,000, 6,000, 12,000, 10,000, 20,000 जो भी आया आपकी व्हीकल का प्रीमियम जो आया उस हिसाब से आपने किया। अब आपने ये साल कोई ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर आपने कोई डैमेज जो भी हुआ वो छोटा सा था, आपने इंश्योरेंस इसके लिए नहीं अप्लाई किया या कुछ भी फैक्टर की वजह से इस साल जो आपने इंश्योरेंस लिया था ये पूरा साल में कोई भी डैमेज नहीं हुआ या एक्सीडेंट नहीं हुआ या फिर आपने पॉलिसी क्लेम नहीं की, तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा ये एनसीबी, नो क्लेम बोनस। इसका जो नाम है ना, नो क्लेम बोनस, इसी के ऊपर होता है। आपने कोई भी क्लेम नहीं किया इसलिए आपको बोनस मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। तो आपका जो बेसिक प्रीमियम है उसमें उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, आप 20% कम अमाउंट पे करेंगे। तो सपोज आपका प्रीमियम 20,000 आता है पर ईयर, तो आपको 4,000 कम देना पड़ेगा उसमें प्रीमियम नेक्स्ट ईयर। उसके नेक्स्ट ईयर जो पहले 20% था वो 25 हो जाए, फिर 35 हो जाए, फिर 50% हो जाए, ऐसे कम होता रहेगा आपका जो एनसीबी सॉरी आपकी जो प्रीमियम अमाउंट होगी बेसिक प्रीमियम वो कम होता रहेगा अगर आप वो क्लेम नहीं करते हो तो आपने कुछ लोगों के सामने से मुंह से सुना होगा कि वो उन्होंने क्लेम कर दिया तो वो परेशान हो रहे, अरे यार गया एनसीबी। लेकिन ये परेशान होने की बात है ही नहीं, क्योंकि द लॉजिक इज अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो क्यों लेते हो, क्लेम करने के लिए ना, ताकि जब डैमेज हो एक्सीडेंट हो तो आपको आपके जेब से पैसे ना जाए, इंश्योरेंस कंपनी दे, इसीलिए तो हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो एनसीबी होने का मतलब वो डर मत रखो या फिर वो मत रखो। हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर आपने क्लेम कर लिया तो कितना एनसीबी जाएगा, ये वो उस हिसाब से आप सोचो क्लेम करो या ना करो, लेकिन एनसीबी गया ये कोई दुख की बात नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से अपनी सारी ये सब इंश्योरेंस के कंसेप्ट कहाँ से सीखता हूँ, कहाँ से मुझे एडवाइस मिलती है, मैंने कौन से इंश्योरेंस लिए हुए, देखो जब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, मैंने जो घर लिया है उसका इंश्योरेंस भी लिया है, ताकि घर अगर गिर जाए, नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी हो जाए तो वो मुझे पूरे के पूरे वो अमाउंट जो भी है वो मुझे मिल सकती है। फिर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तब मैंने वो जो मेडिकल एक्सपेंस थे वो मेरे पूरे रीइंबर्स हो चुके थे, पूरे के पूरे अमाउंट रीइंबर्स हुई थी। इसलिए मैं बता सकता हूँ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होता है। तो मैं अपनी सारी एडवाइस कहाँ से लेता हूँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जो होते हैं जो अपने घर पे बैठ के अपने मतलब अपने फोन पे सब सर्च कर देंगे, सब हो जाएगा, उस हिसाब से उनको चाहिए ऑनलाइन। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं मेरे जैसे, जो कि शायद उनको ओल्ड स्कूल बोल देंगे आपको, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, मुझे चाहिए कि मैं फोन पे सर्च ना करूं, फिर सर्च करूं, फिर कस्टमर केयर से बात करूं, फिर मुझे प्लान चिपकाएगा, 10-12 कॉल करेगा, वो सब झंझट मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मुझे चाहिए मैं सिर्फ एक कॉल करूं किसी को और सब मतलब मेरा सोल्व हो जाए। तो ये कैसे हो सकता था मेरे लिए, पॉसिबल कैसे होता है, अगर आप चाहते हो ऑनलाइन तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप चाहिए आप फोन करो तो उसका भी दोनों के रास्ते हैं, दोनों टाइप के लोगों के लिए मेरे रास्ते हैं। तो सबसे पहला रास्ता, जिनको चाहिए ये सब कंपैरिजन का हेडेक नहीं चाहिए, ऑनलाइन में जाऊँ कंपेयर करूँ, फिर कुछ टीएनसी आएगा, स्टार करके आएगा, वो मुझे समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए है ये जिगर पटेल। ही इज नॉट एन एजेंट, ये मैंने किसी एजेंट का एड्रेस नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है, ही इज एन इंश्योरेंस एडवाइजर। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बार आपने इनसे कॉल करके पूछ भी लिया तो आपको कॉल पे कॉल आने लगा, वैसा नहीं होगा, ये वो नहीं है, इंटरनेट पे सर्च करते हैं वैसा नहीं है। तो जैसे कि जब मैंने एग्जांपल दिया कि जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, मुझे इनका एक सबसे पहला बेनिफिट क्या लगा, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तब
मैंने सिर्फ एक कॉल इनको किया और एक ही कॉल पे बाकी सारे उन्होंने उनकी टीम ने सब देख लिया। ये मेरा सबसे बेनिफिट था और उन्होंने मुझे पूरा का पूरा इंश्योरेंस दिलवाया था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक को पूरा इंश्योरेंस अमाउंट रीइंबर्स कर सकता है। जो भी आपकी पॉलिसी होगी, आपने जो उनसे डिस्कस करके लिया होगा, आप ले सकते हो। दूसरा जो उनका था कि आप कोई भी इंडिया के कोई कोई भी कोने पे हो, आप उनको सिर्फ फोन करके एडवाइस ले सकते हो। आप चाहो तो उनसे इंश्योरेंस खरीद सकते हो, नहीं चाहो तो सिर्फ एडवाइस भी ले सकते हो। उसके बाद एडवाइस सुनने के बाद आपको अगर ये इंसान जेन्युइन लगे, जो भी लगे, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आप कॉल ना करो, कुछ ना करो, तो आप सेकंड टाइप के पर्सन हो, आपको ऑनलाइन सर्च करना है, तो पॉलिसी बाजार बेस्ट है। पॉलिसी बाजार में पहले कभी कभी जब मुझे इनका जब जिगर के बारे में मैं नहीं जानता था, तब मैं पॉलिसी बाजार में सर्च करता था, कंपेयर करता था। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जो भी आपको चाहिए, वो सारी लिंक इस पे दी हुई है। अब जो मैंने बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंडिया में कंपलसरी होता है, तो उसके साथ आप कुछ एड ऑन बेनिफिट्स भी ले सकते हो अपने कवर में, नॉमिनल अमाउंट के साथ। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है ड्राइवर कवर। अगर आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है, अगर उनको कुछ हो गया, ड्राइवर को मान लो कोई एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई या कुछ डैमेज हो गया, कुछ भी हो जाए, तो उनके नॉमिनी को ड्राइवर कवर अगर आपने लिया होगा, 50-100 रुपए के आसपास वो कवर में आपको बेनिफिट एड ऑन हो जाएगा आपके इंश्योरेंस कवर में। आपके जो फोर व्हीलर व्हीकल है उसके इंश्योरेंस में 50-100 रुपए के आसपास होता है, या फिर कोई भी अमाउंट आप देख सकते हो, उनको पूछ सकते हो। तो वो जो जनरल कवर होता है, आपके ड्राइवर को 1 लाख के आसपास अमाउंट मिल जाएगी उनसे। अगर एक्सीडेंट डैमेज हुआ तो उतना अमाउंट मिलेगा। अगर उनकी मौत हो गई या डेथ, कोई किसी भी तरह से ऐसा कुछ हो गया, तो उनके नॉमिनी को, उनके फैमिली वाले को एक हद तक की रकम मिल सकती है। जनरली 1 लाख होता है, बाकी आप अपने इंश्योरेंस में देख सकते हो कितनी होगी वो। दूसरा एक एड ऑन बेनिफिट है पैसेंजर्स कवर। आप जब भी मान लो आपकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं भी हो, नॉर्मल व्हीकल है, लेकिन आप 3-4 लोग बैठे थे उसमें, अगर मान लो उतने हैं, तो पर पर्सन उनको 1-1 लाख तक का कवर मिल सकता है। ये एड ऑन बेनिफिट है। ये 1 लाख जनरल अमाउंट है। आप अपने इंश्योरेंस में कितनी मिल सकती है, अगर आप लेना चाहो तो आप उनसे पूछ सकते हो, या तो आप पॉलिसी बाजार में चेक कर सकते हो, अगर लिखा है तो ठीक है, अगर उसमें नहीं चेकते हो तो ये जिगर मैंने जिनका नंबर दिया, आप उनसे कॉल करके सब डिटेल्स ले सकते हो। इससे पहले जो हमने देखे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के एड ऑन बेनिफिट्स थे। ये है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के एड ऑन बेनिफिट्स। उसमें बहुत सारे एड ऑन बेनिफिट्स है, लेकिन मैंने जो मेन है, जो आपको जरूर देखना चाहिए, आपके इंश्योरेंस में कवर होते हैं कि नहीं, या फिर उसके जो एक्स्ट्रा फीस है वो आपकी नॉमिनल फीस होती है 50-100 रुपए या 200 रुपए, वो आप देख के ले सकते हो। उसमें से तो आइए देखते हैं। उसमें से सबसे पहले ये होता है की रिप्लेसमेंट कवर। की रिप्लेसमेंट कवर मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपकी चाबी खो जाती है, तो जनरली क्या होता है कि चाबी ही सबसे महंगी आती है। मेरी कार की जो चाबी है, वो उन्होंने मुझे बताया था एस्टिमेटेड 4 से 5 हजार की चाबी पड़ेगी। ये कोई एक्टिवा बाइक की चाबी नहीं है कि मतलब आपको 70-80 रुपए में या फिर 100 रुपए के अंदर अंदर बन जाए। इसकी चाबी 4-5 हजार होती है। आपकी महंगी कार है तो उसकी ज्यादा और भी महंगी कार चाबी होगी। की रिप्लेसमेंट और चाबी, एक चाबी तो ठीक है, अगर मान लो आपकी चाबी खो गई या किसी चोर के हाथ में आ गई, तो आपकी गाड़ी खतरे में है। तो अगर आपके पास ये की रिप्लेसमेंट कवर होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, चाबी तो आपकी नहीं दे ही देंगे, वो दे देंगे ठीक है, लेकिन पूरा आपकी गाड़ी की पूरे जो लॉक सिस्टम होगी वो सारी चेंज करवा देगी, क्योंकि चाबी अगर कोई चोर के हाथ में आ गई तो आपकी गाड़ी जा सकती है। उससे अच्छा वो पूरा लॉक सिस्टम ही रिप्लेस कर देंगे। ये इसीलिए ये बेनिफिट है। तो इसकी नॉमिनल फीस है, तो आप पे करके ले सकते हो। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। दूसरी बात है जीरो डिप्रिसिएशन। ये जीरो डिप्रिसिएशन क्या है, अगर आपकी कार का कोई सपोज डोर का डैमेज हो गया या कुछ भी ऐसा डैमेज हो गया, ज्यादा बड़ा डैमेज आ सकता है, तो आप जब छोटा डैमेज हो तो इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर लेगी। अगर बड़ा डैमेज हुआ, तो जैसे मेरे पास ऐसा हुआ था, मेरी कार नई नहीं आई थी और थोड़ी ज्यादा ही घिस गई थी, तो वो डोर का कुछ 17,000 अमाउंट वो इंश्योरेंस कंपनी ने एस्टिमेट निकाला था। तो उन लोगों ने बोला 17,000 है, तो मुझे करीब 6 से 8 हजार रुपए उन्होंने पे करने को बोले, बाकी के अमाउंट वो पे करेंगे। अब ये क्योंकि मुझे ये चीज पता नहीं थी, लेकिन जब मेरा इंश्योरेंस रिन्यूअल का टाइम आया, वो फिर मैंने बाहर से करवा लिया, रिन्यूअल का टाइम आया तब मैंने ये चीज ध्यान से देखी और मैंने जीरो डिप्रेशन कवर ले लिया एड ऑन बेनिफिट, क्योंकि मुझे ये चीज पता नहीं थी, अब मुझे पता चल गई। तो जीरो डेप बेनिफिट लेते हो तो पूरे का पूरा मान लो, वो जो 17 हजार खर्चा जब मेरे पास पहले ये होता, तो 17 हजार का खर्चा पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती। वैसे आजकल कुछ उसमें आ ही जाती है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ में नहीं आती है, तो आपको चेक करना चाहिए। मैं ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बड़ा खर्चा आएगा तब आधा आपको पे करना हो सकता है, अगर ये कवर नहीं है तो। इंजन कवर। इंजन कवर ज्यादातर आपने देखा होगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में ज्यादातर वो कवर नहीं होता है, लेकिन वही मेन होता है। तो अगर आप चेक कर सकते हो आपके में इंजन कवर होता है कि नहीं, क्योंकि वो मेन एक गाड़ी के लिए सबसे मेन तो ये चीज इंश्योरेंस
सॉरी, गाड़ी के लिए इंजन ही तो है सबसे मेन जो भी है। तो अगर कोई बड़ा इश्यू आता है तो बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है, इसलिए इंजन कवर आप एड ऑन बेनिफिट्स में ले सकते हो। दूसरा जो है वो रोड साइड असिस्टेंस है। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे बिगड़ गई, हाईवे पे हो, कहीं बिगड़ गई या कुछ भी हो गया, तो या तो वो वहां पे आके ठीक करेगा वो मैकेनिक, या तो अपने टो करके अपने गैरेज में ले जाएगा। तो इसका जितना खर्चा होता है, अगर आपके पास ये बेनिफिट है, ये कवर है, तो पूरा इसका खर्चा, टो करने का, लेके जाने का सब खर्चा आपको इंश्योरेंस रीइंबर्स कर देगा। दूसरा लास्ट ये जो कवर है, रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस क्या है, अगर आपको कोई गाड़ी डैमेज हो गई पूरी की पूरी, या कुछ भी हो गया, या चोरी हो गई, तो वो इनवॉइस में जो एक अमाउंट डाली होगी, वो जो लिखी होगी, वो अमाउंट आपको मिल सकता है रिटर्न टू इनवॉइस कवर अगर आपने लिया है तो ये थे कुछ मेन एड ऑन बेनिफिट। इसके अलावा भी और भी कुछ है, आप उनको पूछ सकते हो, वो आपको बता सकते हैं क्या क्या और भी बेनिफिट्स हैं, नए नए बेनिफिट्स आते रहेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ मेन बेनिफिट्स बताए। सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना चाहिए व्हीकल इंश्योरेंस लेने से पहले, मैं क्या क्या अब से चेक करूंगा, या फिर आप रिन्यू करते हो तो क्या चेक करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये है, एक पूरी चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, तो उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहला है थेफ्ट, डैमेज ड्यू टू थेफ्ट। अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आपको इंश्योरेंस उसका कवर देती है कि नहीं, देती है तो कितनी अमाउंट तक देती है। आईडीवी का कंसेप्ट याद रखना। अगर मान लो आपकी व्हीकल कोई नेचुरल कैलेमिटीज से डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, तो आपका व्हीकल का इंश्योरेंस कवर है कि नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज है, मान लो कुछ भी आग लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया, या फिर उस पे बिजली गिर गई, या फिर कुछ रायट्स हुए उसमें जला दी गई, तो ये सब कवर है कि नहीं है। दूसरा है एक्सीडेंटल डैमेज, हाईवे पे या फिर कहीं और पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कवर है कि नहीं डैमेज का। या फिर थर्ड पार्टी डैमेजेस है कि नहीं, ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ही। तो आप गाड़ी खरीदोगे तो सबसे पहला होगा ही, ये कंपलसरी होगा। लेकिन आप रिन्यू करने जाओगे तो आप देख सकते हो कि थर्ड पार्टी तो कंपलसरी है, वरना चालान कट सकता है। और लास्ट है पर्सनल एक्सीडेंटल डैमेज, आपको देखना चाहिए आपको खुद को मिले या ना मिले, मतलब मिल सकता है, कवर है कि नहीं है। ये 5 चीजें मैं सबसे पहले चेक करता हूँ, बाकी कुछ आप चेक करो ना करो, ये 5 चीजें तो चेक जरूर करनी चाहिए। अब ये पॉइंट जो है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीज कवर नहीं होती है इंश्योरेंस पॉलिसी में, और कब कौन से केस में कवर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके लिए है कि अगर जो ड्राइवर चला रहा था वो कोई नशे में हो, या एल्कोहलिक हो, या ड्रग्स जब चला रहा था, जब गाड़ी ड्राइव कर रहा था तब उसने ड्रग्स लिए हुए हो या एल्कोहल लिया हुआ हो या कुछ भी नशा किया होगा, तब चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, क्योंकि वो मानते हैं ड्राइविंग ड्राइविंग से पहले नशा नहीं होना चाहिए। अगर आपने नशे में गाड़ी ठोक दी तो वैसे भी इंश्योरेंस कवर नहीं करेंगे कुछ भी। और दूसरा जो पॉइंट है, अगर इंजन जो ऑयल लीकेज की वजह से इंजन अगर खराब होता हो तो भी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं होगा। ऑयल लीकेज वजह से, कोई और वजह होगी तो उस हिसाब से कवर होता है, लेकिन ऑयल लीकेज की वजह से इंजन डैमेज होता है तो वो कवर नहीं होगा इंश्योरेंस में। और तीसरा जो है, अगर आपने गाड़ी का कोई स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस किया, बहुत बड़ा चेंजेस किया, तो भी वो कवर नहीं हो सकता है। या फिर टू व्हीलर की बात करूँ तो ज्यादातर लोग, अगर आप कोई मेट्रो सिटी में देखे हो तो आपने कुछ पुराने देखे होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने शोले मूवी देखी है तो उन्होंने, उनकी जो एक बाइक थी साइड में एक साइड कार लगी हुई थी। या फिर अगर आप तारक मेहता देखते हो तो वो जो भिड़े है उसकी जो सखाराम है उसमें साइड कार लगा हुआ है बाइक में, तो वो साइड कार है। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरी जो बाइक है मैंने उसमें साइड कार डलवाई थी, तो उस वजह से अब मुझे वो इंश्योरेंस में वो कुछ कवर नहीं होगा। तो वो ज्यादातर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कुछ ऐसा साइड कार या ऐसा कुछ करो, या फिर अपनी गाड़ी में कुछ ज्यादा ऐड करवाओ, एड ऑन करवाओ, क्योंकि वो बोलते हैं, ये यहाँ पे जो रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स जो है, व्हीकल रूल्स जो है, उसमें साफ साफ ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आप जो गाड़ी टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो है उसके जो स्केलेटन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें आप कुछ बड़ा सा चेंजेस करोगे तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। एक दूसरा है जनरल व्हील एंड टियर। ये क्या होता है कि अगर मान लो गाड़ी चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ, मतलब कुछ घिस जाएंगे, कुछ टायर घिसेगा, ब्रेक्स घिस जाएंगे, उसके रबर्स घिस जाएंगे, तो ब्रेक फेल हो सकता है। तो ये जो जनरल वियर एंड टियर है, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं हो सकता है। ये जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते, आप वो सर्विस, जब सर्विस में आप व्हीकल दोगे तब आप उसमें कवर कर सकते हो, तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, या फिर फोन नंबर जिगर का मैंने दिया आप उनको पूछा के पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियो छूट ना जाए। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।